वहीं जबलपुर नगर निगम शहर में सप्लाई होने वाले पानी की पहले लैब में जांच करता है। वाटर प्लांट के साथ साथ अलग अलग वार्डों से लिए गए सैंपल भी यहां टेस्ट होते हैं। इस लैब में पानी में मौजूद खनिज और बैक्टीरिया की जांच की जाती है और रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी जाती है। अब तक जांचे गए सभी सैंपल सुरक्षित पाए गए हैं। हमारे संवाददाता अरविंद दुबे ने लैब में होने वाले पानी के टेस्ट की प्रक्रिया को करीब से देखा। इस वक्त हम जबलपुर नगर निगम की पानी टेस्ट करने की उस लैब में है जो कि ललपुर जल प्लांट में स्थित है। नर्मदा से जो पानी इस प्लांट में आता है, पहला पानी तो वो टेस्ट होता है और इसके बाद नगर निगम जितनी अपने अपने अलग अलग वार्ड से जो पानी के सैंपल इकट्ठे करते हैं, लोगों की जो शिकायतें रहती हैं कि दूषित पानी मिल रहा है, वो जो पानी है उस पानी को टेस्ट करने के लिए इसी लेबोरेटरी में यहां पर भेजा जाता है। फिर यहां पर शुभम जी क्या चेक करते हैं आप? ये इधर पर इस पॉइंट में ये पीएच मीटर है हम लोगों का। तो इसमें हम लोग पानी का एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर देखते हैं जी। पीएच की रेंज होती है 6.5 to 8.5। तो जनरली अभी जो हम लोगों का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल हम लोगों ने एक डाला हुआ है जिसका पीएच 7.70 आ रहा है। तो ये पोर्टेबल पानी इंडिकेट कर रहा है जी। अच्छा, तो अब ये यहाँ पर ये तमाम टेस्ट हो जाने के बाद आइए शुभम जी हमको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये जो पानी के आपके सैंपल रखे हुए, ये क्या चेक कर रहे हैं जी? ये केमिकल टेस्ट का पैरामीटर्स हैं जिसमें हम लोग एल्कैलिनिटी, हार्डनेस, क्लोराइड, सल्फेट इसका देखते हैं। उसके बाद जैसे ही केमिकल टेस्ट उसका कंप्लीट होता है फिर हम लोग उसका बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट पे जाते हैं। वो अलग टेबल आपने बनाई हुई है यहाँ पे। अब यहाँ से सैंपल जो है पानी का वो इकट्ठा हो जाता है और फिर उसके बाद अब आप देखिए कि यहाँ पर आते हैं, ये जो आपके पास जार्स वगैरह रखे हुए हैं, ये जो सैंपल यहाँ पर रखे हुए हैं पानी के, इनसे यदि सामान्य भाषा में यदि हम कहें तो इसे कौन सा टेस्ट कहेंगे जी? ये बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें हम लोग कोलीफॉर्म की प्रेजेंस देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले ये फिल्टर टेस्ट है, फिल्टर अपरेटस है। पानी को फिल्टर करा जाता है, फिल्टर करने के बाद उसको मीडिया बनाया जाता है बैक्टीरिया का। उसके बाद उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इंक्यूबेटर में उसको 24 से 36 घंटे, कई बार 48 घंटे तक उसकी कॉलोनी देखी जाती है कि बैक्टीरिया ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि इकोली बैक्टीरिया ही इंदौर में हादसे की शायद वजह अभी टेंटेटिवली मानी गई है। तो वही आप यहाँ पर चेक कर, क्या जबलपुर के जो अभी तक आपके पास पानी के सैंपल आए और जो नर्मदा से जो आप लोग पानी सीधे शहरों को भेज रहे हैं, तो उसमें क्या आपको अभी किसी तरह का कोई प्रदूषण या इस तरह कोई दूषित सैंपल मिला क्या? नहीं, अब तक डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोगों ने काफी सारे सैंपल टेस्ट कर लिए हैं और अब तक तो कोई शिकायत नहीं मिली गई है। डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम सैंपलिंग भी होती है हम लोगों के यहाँ, लेकिन अब तक इस तारीख तक तो कोई नहीं मिला। कोशिश जारी है, रैंडम सैंपलिंग हम लोग करे जा रहे हैं, डेली सैंपल्स आ रहे हैं। अब तक तो कुछ नहीं, अगर आता है तो फिर उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। योग्य है, लोगों के बीच में किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। कहीं लीकेज सीपेज की बात है तो उसकी शिकायत संभागीय कार्यालयों में जाकर की जा सकती है। अरविंद दुबे, स्वराज एक्सप्रेस, जबलपुर।